बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और नई श्रम संहिताओं के विरोध में गुरुवार को देश भर में एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। इस हड़ताल का आह्वान 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं विभिन्न स्वतंत्र अखिल भारतीय संगठनों द्वारा किया गया था, जो देश के लाखों श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ AIIEA के आह्वान पर बीमा कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हजारीबाग मंडल के अंतर्गत LIC के 37 कार्यालयों में पूर्ण तालाबंदी रही। वहीं गिरिडीह जिले के सभी LIC कार्यालयों में भी कामकाज ठप रहा। बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह शाखा के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि प्रस्तावित श्रम संहिताएं श्रमिक विरोधी है और इससे नियुक्ति छंटनी की प्रक्रिया आसान तथा श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा कमजोर होगी। उन्होंने इसे कॉर्पोरेट हितों के अनुसार नीतियां बताया। गिरिडीह में LIC परिसर में संयुक्त धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता मृदुल कांति दास ने की। विभिन्न बैंक और बीमा संगठनों के नेताओं ने भी संबोधित किया। शहर के आज अधिकांश बैंक और बीमा कार्यालय बंद रहे तथा सैकड़ों कर्मचारियों ने भागीदारी निभाई। आज देश के 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन, 100 एसोसिएशन फेडरेशन के द्वारा पूरे देश भर में एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। आज के हड़ताल के माध्यम से हम लोग इस देश में जो 4 लेबर कोड लागू सरकार करना चाह रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये चारों लेबर कोड जो है वो मजदूर विरोधी है और कारपोरेट परस्त है। इस लेबर कोड के लागू हो जाने के बाद कर्मचारियों का जो सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है वो समाप्त हो जाएगा। कर्मचारियों के द्वारा का जो मौलिक अधिकार है हड़ताल करना, वो समाप्त हो जाएगा। ट्रेड यूनियन फॉर्मेशन बहुत कठिन हो जाएगा और जो भी कर्मचारियों को सुरक्षा मुहैया कराया गया लेबर लॉज के द्वारा, लेबर लॉज समाप्त होने से उन तमाम सुविधा जो है ख़त्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस लेबर कोड के लागू होने से देश में जो है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का प्रावधान किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। हमारे नौजवान साथियों के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि फुल टर्म एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था हो और जितने भी सेक्टर में वैकेंसियां हैं उसे अविलंब जो है परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के जरिए भर दिया जाए। हम सभी जानते हैं कि अभी देश में बेरोजगारों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है और दूसरी तरफ बहुत सारे सेक्टर में वैकेंसियाँ भी बढ़ रही है, लेकिन सरकार जो है इन वैकेंसियों में एम्प्लॉयमेंट जो है राष्ट्रव्यापी है और इसमें जो है बैंक के 3 यूनियन है, AIBA, BFI और AIBO है। ये तीनों ने हड़ताल में शामिल हुआ है और बाकी जो बैंक के यूनियन जो है वो नैतिक समर्थन भी है। इसमें बैंकों का सबसे बड़ा बात है कि जो विलय हो रहा है, मर्जर की बात आ रही है। आज स्थिति ऐसी थी कि 2017 तक हमारे 27 बैंक थे। आज 2024-26 तक जो है आपका ये 4 बैंक को करने का प्रावधान कर रहे हैं। तो मर्जर की लोग ले जा रहे हैं। अभी यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक को मिलाकर एक यूनियन बैंक किया। अभी मार्केट में मीडिया के माध्यम से एक कहावत ये भी है कि अभी जो है भारत देश में पूरा 2 ही बैंक रहेंगे, एक भारतीय स्टेट बैंक और एक भारतीय राष्ट्रीय बैंक। इससे लोगों के बीच में एक एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है, लोगों को परेशानियां भी हो रही है। आज के दौर में ये बोला जा रहा है कि अप्रेंटिस आ रहे हैं, तो नए लोग क्या करेंगे। हमारे जैसे जिस समय मैं ज्वाइन किया था उस समय ज्वाइन करते के साथ ही हमें रिटायरमेंट की डेट मिली है। अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी तो उससे लोगों को कहाँ मिलेगी। लोग बोल रहे हैं 1 साल ज्वाइन करेंगे, 15,000 सैलरी देंगे, तो युवक क्या करेंगे। फेडरेशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है जो CI2 से एफिलेटेड है, उनका लगभग 4 लाख मेंबर आज पूरे भारत में स्ट्राइक है। हम लोग का मेन मांग है 4 लेबर कोड को वापस लिया जाए, क्योंकि 4 लेबर कोड अगर लागू होता है तो एक मालिक को बहुत स्ट्रांग होगा और हम लोग बंधुआ मजदूर जैसे रूपांतरित हो जाएंगे। दूसरा मांग है SP एक्ट जो ख़त्म करने की साजिश चल रही है। SP एक्ट हमको अधिकार देती है जो हम अपना डॉक्टर को विजिट करें और जो काम करे बस, बट मैनेजमेंट चाह रहा है जो हमारे काम को टारगेट ओरिएंटेड लिंक करे, तो टारगेट हमारे हाथ में नहीं है। ये अगर लागू होगा तो बहुत सारा मेंबर का कर्मचारी का छटनी होगी, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का अलग जगारा है। सत्र 2026-23 हेतु कक्षा नर्सरी से नवम तक नामांकन प्रारंभ है। अत्याधुनिक साधनों से युक्त नवनिहानों को क्रिया आधारित शिक्षा, स्मार्ट क्लास, CCTV कैमरा युक्त कक्षा कक्ष,
आरओ वाटर, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, लाइब्रेरी, नृत्य, संगीत, खेलकूद आदि विषयों की समयक शिक्षा दी जाती है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु बस सेवा उपलब्ध है। सोशल साइंस की शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से। तो बच्चों के नामांकन हेतु आज ही संपर्क करें। हमारा पता बरगंडा रोड, गिरिडीह।